Hello everyone, welcome to the channel Bookworm. Today we will discuss about the about class 9 chapter number 1 the fun they had. So ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आप समझिए कि आपकी आज की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आज आप कैसे हैं. आज हम बिल्कुल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा पढ़ रहे हैं. हम स्कूल नहीं जा पा रहे ड्यू टू कोविड. एंड तो यही फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर जो बुक्स हैं, स्कूल्स हैं, वो होते ही नहीं थे. एंड जो चिल्ड्रंस थे वो कैसे स्टडी करते. तो एक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है कि ये देखिए, वहाँ पर जो है वो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम होती थी, रोबोटिक टीचर्स होते थे एंड टेस्ट जो थे वो मूव किया करते थे. ठीक है. इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स. अब आप डिस्कस कीजिए अपने बारे में कि स्कूल्स अब के ज़्यादा अच्छे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है. मार्जी ने अपनी डायरी जो थी, मार्जी यहाँ पर कहानी शुरू होती है और मार्जी जो है वो डायरी लिखती थी. उसने अपनी एक रात को अपने एक पेज पे हेडिंग डाली 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 उसने लिखा. और उसने लिखा कि टॉमी जो है उसने एक रियल बुक फाइंड करी, यानी एक असली की किताब. उनके लिए असली किताब इसलिए इतनी वो ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने कभी ये बुक्स देखी ही नहीं है. वो इन अ फ्यूचर एग्जिस्ट है पूरी स्टोरी. तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक थी. तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, मार्जी के यानी दादाजी, उन्होंने एक बारी कहा था कि जब मैं छोटा था, जो स्टोरीज़ थी या फिर जो कहानियाँ होती हैं, जो बुक्स होती हैं, वो सारे पेपर पर प्रिंट किए जाती हैं. तो उन्होंने बुक को देखा तो बुक के जो पेजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा येलो हो चुके थे और वो क्रिंकली हो चुके थे. क्रिंकली का यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिंकली लिखा हुआ है. क्रिंकली यानी विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, यानी जब आप बुक्स को अच्छी तरह से अनइवनली रख देते हैं तो उस पर लाइंस छप जाती हैं, तो वैसे ही थी. एंड इट वाज ऑफली फ़नी टू रीड वर्ड्स. और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी था वर्ड्स को रीड करना. एंड देन स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. उनके जो वर्ड्स थे वो मूव किए जाते थे स्क्रीन पर, लेकिन उनके लिए बहुत ही फ़नी था. जब उन्होंने पेजेस को टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो उनके लिए काफ़ी अलग ही था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़े. तो टॉमी कहता है घी, व्हाट अ वेस्ट. तो टॉमी कहता है कि क्या वेस्ट है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स. हमारा जो है वो अच्छा है क्योंकि हमें बुक्स को पढ़ के दोबारा फेंकना तो नहीं पड़ता. तो एक यकी से साउंड करता है कि अब तो स्क्रीन्स पर हमारे पास 1000 ऑफ बुक्स हैं, जस्ट थ्रो इट अवे. एक बार आपने जब यूज़ कर ली बुक्स तो यू हैव टू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो ज़्यादा अच्छी है बिकॉज उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उस पर गुड फॉर, एंड वो सबसे ज़्यादा अच्छी भी हैं क्योंकि उनको थ्रो नहीं करना पड़ता. तो सेम विद माइंस एंड मार्जी, और मार्जी ने भी यही कहा. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. तो जब वो मार्जी जो है वो 11 की थी उस टाइम, तो उसने ये सब नहीं देखा था, टेलीबुक्स नहीं देखी थी जो कि टॉमी ने देख रखी थी. टॉमी जो है टॉमी ही वॉज 13. टॉमी जो है वो 13 है तो उसने ये देख रखी होंगी, लेकिन जो मार्जी थी वो छोटी थी. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तुमने ये कहाँ से मिली ये बुक. तो इन्होंने कहा इन माई हाउस. उन्होंने मुझे हाउस में मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इज़ अबाउट स्कूल. तो उसमें लिखा हुआ था कि, तो मार्जी ने जब इसको देखा तो उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतने बिजी कैसे लग रहे हो. तो कह रहे हैं कि हम स्कूल्स के बारे में पढ़ लिया. तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मार्जी को स्कूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. तो वो काफ़ी ज़्यादा ये उसके एक होता है ना कि जो आप पसंद नहीं हो तो आप उसको मुंह चिढ़ाते हैं, उससे दूर रहना पसंद करते हैं. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. ये ऐसे क्या चीज़ है जो स्कूल के बारे में लिखने जैसी हो. मैं स्कूल्स को हेट करती हूँ. आई हेट स्कूल. ठीक है. तो उसके बाद मार्जी ने हेट क्यों किया, बट नाउ शी हेटेड इट
इट मोर देन एवर, तो उसको ज़्यादा ही हेट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, तो जो क्यों हेट करने लगी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, क्योंकि इधर हमने कहा कि जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे, उसको टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी के, और जिसमें वो वर्स से वर्स परफॉर्म कर रही थी। तो उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी, और उसकी मदर जो है उसको हर सॉरोफुली शेक कर दिया उसका हेड कि ये क्या कर रहे हो। और उन्होंने किसको सेंड किया, काउंटी इंस्पेक्टर को। व्हाट डू यू मीन बाय काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर इधर की बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर इधर बात हो रही है जहाँ जो टेक्निशियल चीज़ें ठीक करते हैं, उस टाइम की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायर्स एंड वायर्स। तो वो एक राउंड लिटल सा मैन है जिसका एक लाल सा फेस एंड उसके पास पूरा बॉक्स जो है वो टूल्स का है, यानी चीज़ें टेक्निकली जो ठीक करने वाली होती हैं, और उसके पास काफ़ी सारे डायल्स हैं, वायर्स हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, स्माइल किया मार्जी की तरफ एंड उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसकी जो टीचर है यानी रोबोटिक टीचर को दूर ले गए। मार्जी ने होप किया कि अब उसको पुट इट टुगेदर अगेन, अब उसको काफ़ी टाइम लगेगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। तो मार्जी को लगा कि उसको तो टाइम लगेगा कि इतना, बट मार्जी ने होप कि नहीं किया था कि उसको दोबारा यही करना पड़ेगा कि उसका जो वो है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो एक आवर में ही ठीक हो गया था। इट वॉज अगेन लार्ज, और वो दोबारा आया एक बड़ा सा ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वॉज शोन। तो जिसमें जो सारे लेसन्स थे वो शो हो रहे थे। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो एक घंटे में ही तैयार हो गया। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड दैट वाज नॉट सो बैड, और उससे क्वेश्चन पूछे गए उसके मैकेनिकल टीचर ने, लेकिन द पार्ट मार्जी हेटेड, जो मार्जी को एक पार्ट पसंद नहीं था बिल्कुल भी, वो स्लॉट पसंद नहीं था, वो था होमवर्क और टेक्स्ट पेपर का सेक्शन, जिसमें आपको क्या होता है, एक स्पेस दिया होता है, एक स्लॉट दिया होता है, जिसमें आपको अपनी फाइल्स को सबमिट करना होता है, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। वैसे ही टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे वहाँ पर, तो वो सबसे हेटेड करते थे क्योंकि उसको अब इसको सबमिट करना पड़ेगा। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसको किस में राइट करना था, पंच कोड, यानी पंचिंग करनी पड़ती थी, यानी टाइपिंग समझ लीजिए आप, टाइपिंग करती थी वो। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और इसने कब सीखा, जब वो 6 साल की थी तब उनको टाइपिंग सिखा दी गई। एंड द मैकेनिकल टीचर का, और जो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे उनके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करते थे विद नो टाइम, जैसे कि आजकल गूगल फॉर्म्स पे होते हैं, किस किस के होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नो टाइम में, कोई भी टाइम नहीं लेते थे, और मार्क्स उसके आ जाते थे। जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है जब उसके फिनिश हो जाते हैं, पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का हेड ऐसे सहलाता है। ही सेड टू हर मदर, और काउंटी इंस्पेक्टर कौन कहता है, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है उसकी मदर से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, वो मार्जी की गलती नहीं है, यानी छोटी सी लड़की की वो कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स आई थिंक, मतलब इधर हमें नाम भी पता चल रहा है, तो ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि नेम ऑफ द, तो मिसेस जोन्स आप लिख सकते हैं जितना चैप्टर में गिवन वाला है। तो आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि जो ज्योग्राफी का उसका सेक्टर है वो थोड़ा सा जल्दी ही उसकी स्पीड से स्लो भाग रहा था। दूस थिंग हैपन समटाइम, ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी टाइम तक हैपन करती हैं। आई विल स्लोड इट अप, मैंने उसको धीरे कर दिया है, और अब वो 10 साल के एक एवरेज लेवल पे है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वो कहते हैं कि जो उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है। और उसने मार्जिस के हेड को फिर से सहलाया। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन सब्सक्राइब्स टू बुकवॉर्म चैनल
and press the bell icon. Thank you.